ओके, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर आपने अपनी कोई वेबसाइट बनाई है वर्डप्रेस पे और आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट को आप कैसे बैकअप ले सकते हो। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग वेबसाइट का बैकअप कैसे लेना है और उसे कौन से प्लगइन से हम इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट का बैकअप लेंगे। तो सबसे पहले आपको वर्डप्रेस के बैकएंड में आ जाना है। और अगर आप देखोगे तो राइट नाउ अभी हमारी वेबसाइट ऐसी दिख रही है। राइट, तो ये एक ब्लॉग वेबसाइट है। तो जो आईपीएल के टाइम पे जो हम लोगों ने ब्लॉग लिखा था। ओके, तो राइट नाउ अभी हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट को कंप्लीट इसका बैकअप लेके इसे रीसेट करेंगे। और बैकअप लेने के बाद आप अपनी ये डेटा को फिर से आप अपने डोमेन पे कैसे अपलोड कर सकते हो, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको आपकी एच पैनल वर्डप्रेस के बैकएंड में आपको आ जाना है। बैकएंड में यहाँ पे आपको प्लगइन सेक्शन में जाके आपको करना है ऐड न्यू प्लगइन। तो यहाँ पे आपको एक प्लगइन को सर्च करना है जिस प्लगइन का नाम है अपड्राफ्ट। ओके, अपड्राफ्ट आप साथ में लिखिए। जैसे आप अपड्राफ्ट लिखोगे तो सबसे पहला प्लगइन आ जाएगा अपड्राफ्ट प्लस डब्ल्यूपी बैकअप एंड माइग्रेशन प्लगइन। एक्चुअली ये प्लगइन सिर्फ आपको बैकअप ही नहीं बल्कि आपकी वेबसाइट, अगर एग्जांपल ये वेबसाइट का जो डोमेन है अगर आप देखोगे तो ये क्रिकेट इनिंग्स डॉट इन, इस वेबसाइट के ऊपर है, ये इस डोमेन के ऊपर ही आपकी वेबसाइट बनी है। बट अगर आप फ्यूचर में कोई दूसरा डोमेन खरीदते हो, एग्जाम्पल आईपीएल क्रिकेट इनिंग्स डॉट इन, तो आप अपने ये डेटा को उस वेबसाइट पे कम्प्लीटली आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो उस प्रोसेस को कहते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब एक एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे आपकी वेबसाइट को माइग्रेट करना, ट्रांसफ़र करना। तो राइट नाउ अभी आपका ये प्लगइन आपको ये आ जाएगा, इसे एक्टिवेट और इंस्टॉल कर लेना है। ओके, तो जैसे आपने इस प्लगइन को एक्टिवेट और इंस्टॉल किया तो अभी आप यहाँ देख सकते हो आपका अपड्राफ्ट प्लगइन आ चुका है। ओके, अभी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अपड्राफ्ट प्लस का देखो आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखो सबसे पहला दिखा रहा है बैकअप स्टोर, माइग्रेट एंड क्लोन, सेटिंग, एडवांस टूल, प्रीमियम एक्सटेंशन। तो राइट नाउ अभी आप बैकअप और रिस्टोर हम जो कर रहे हैं तो अभी हम इसमें रहेंगे। अगर आपको आपकी वेबसाइट को माइग्रेट करना है तो उस टाइम पे ये ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। बट राइट नाउ आपको बैकअप पे क्लिक करके सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको बैकअप नाउ पे क्लिक करके वेबसाइट का बैकअप लेना है। यहाँ पे सिंपली आपको टेक अ न्यू बैकअप पे यहाँ पे दो चीज़ों पे आपका टिक मार्क रहेगा, जैसे इंक्लूड योर डेटाबेस, इंक्लूड योर फाइल इन द बैकअप, और यहाँ पे ओनली अलाउ दिस बैकअप टू बी डिलीटेड मैनुअली, इसे भी आप चेक इन कर देना और बैकअप नाउ पे क्लिक कर देना। तो जैसे आप बैकअप नाउ पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले अपड्राफ्ट प्लगइन आपकी वेबसाइट का एक डेटा बैकअप का एक फ़ोल्डर रेडी कर रहा है वो। तो सबसे पहले वेबसाइट राइट नाउ अभी आपकी वेबसाइट का बैकअप पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन अब आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे देखो बैकअप डेटा बता रहा है, बैकअप डेट अगस्त 14 2025 और राइट नाउ अभी का टाइम। तो देखो ये आपका बैकअप डेटा इसने बना दिया है। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपकी वेबसाइट में जितना भी डेटाबेस है इस पर क्लिक कर दो। तो आपकी वेबसाइट का जितना डेटाबेस है, डीबी मतलब होता है डेटाबेस, तो टोटल आपके वेबसाइट पे 104 KB का डेटाबेस है। इसे सिंपली आपको डाउनलोड टू योर कंप्यूटर पे क्लिक करना है। तो इसी तरीके से आपको बाकी भी प्लगइन पे क्लिक करेंगे। अब आपकी वेबसाइट पे टोटल कितनी प्लगइन्स है उसका भी डेटा ये आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करोगे। ओके, उसके बाद में आपकी वेबसाइट में जो थीम लगी है उस थीम को भी आपको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड योर कंप्यूटर। इसी तरीके से अपलोड पे क्लिक करके, मतलब अभी आपने वेबसाइट पे जो भी मीडिया आपने अपलोड किया है या आपका इमेज हो या वीडियो हो, तो उसे भी आपको यहाँ पे डाउनलोड करना होता है। ओके, तो अभी ये लोड ले रहा है। ओके, अभी ये ओपन हो गया, डाउनलोड कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे। ओके, मस्ट यूज़ प्लगइन। मस्ट यूज़ प्लगइन का मतलब होता है कि आपने जो वेबसाइट बनाई है उसके लिए जो एकदम कंपलसरी प्लगइन है ये उसका बैकअप डेटा है। और लास्ट में अदर्स, अदर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो इसे भी आप डाउनलोड टू योर कंप्यूटर पे क्लिक कर देंगे। तो राइट नाउ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी हमारे डाउनलोड फोल्डर में सब अभी हमारे बैकअप डाउनलोड हो रहे हैं। तो बैकअप डाउनलोड होने के बाद सिंपल आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है और वो आपको करनी है। आपको सबसे पहले आपका फ़ोल्डर ओपन करना है और यहाँ पे सबसे पहले आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। ठीक है, जैसे मैं न्यू सॉरी सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने होम पे यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, न्यू और फोल्डर। तो एग्जांपल जैसे ये फ़ोल्डर का नाम मैं रखूँगा क्रिकेट का, ये वेबसाइट है मेरा ना, क्रिकेट का ब्लॉग है क्रिकेट बैकअप। ये मतलब मेरे समझने के लिए कि इस फोल्डर के अंदर मैंने क्रिकेट के वेबसाइट का बैकअप रखा है। तो राइट नाउ अभी आपको करना क्या है, सिंपली आपको आपका ये ओपन करना है, डाउनलोड वाले सेक्शन में जाइए। यहाँ पे आपको वो सारी फाइल मिलेगी जिसे अभी हम लोगों ने वन बाय वन डाउनलोड किया है।
तो करना क्या है, आप इसे सारों को आप सेलेक्ट कर लोगे और इस पर राइट क्लिक करके इसे आपको करना है कट, और डेस्कटॉप पे जहाँ पे भी आपने जो नया फोल्डर बनाया है तो वहाँ पे जाके अभी इसको, ये अभी हमने फोल्डर बनाया था क्रिकेट बैकअप, इस पर क्लिक करके इस फोल्डर के अंदर आप इसे ऐड कर दीजिए। तो ये सिर्फ इसी के लिए नहीं, आप जिस भी किसी क्लाइंट का अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो मेक श्योर कीजिए कि आप उसका डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी एक फ़ोल्डर बना दीजिए, ताकि इस फोल्डर में उसका वेबसाइट का बैकअप उसमें रहेगा। इन केस कभी फ्यूचर में क्लाइंट का वेबसाइट कभी वो रिन्यूअल नहीं करते हैं डोमेन का, या होस्टिंग रिन्यू करना भूल जाते हैं, या कभी कभी किसी कारण वेबसाइट क्रैश हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको वेबसाइट फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप ये बैकअप का सपोर्ट लेके इसे फिर से अपलोड करके कुछ ही मिनटों के अंदर आप अपने कस्टमर का पूरा वेबसाइट रिस्टोर कर सकते हो। तो अभी ये कुछ समय लेगा, तो वो उस समय में अभी ये कर देगा, वैसे इतना समय लगना नहीं चाहिए। अगेन आप डेस्कटॉप, अगेन आप डाउनलोड पे आ जाओ फिर से, इस पर क्लिक करके और यहाँ पे कर दो कट, और डेस्कटॉप पे क्रिकेट इनिंग पे यहाँ पे इसे कर देते हैं पेस्ट। ओके, तो ये थोड़े समय में अभी हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं सारी। अच्छा, एक फ़ाइल ये बची है, इसी के लिए वो बैकअप नहीं ले रहा है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इसको होल्ड करते हैं। ओके, जैसे आपका ये डाउनलोड हो जाए तो अभी आप मेक श्योर आप समझ चुके हैं आपको क्या करना है। तो आपको ये सारे फोल्डर को एक जगह आपने एक फ़ोल्डर बना के उसमें ऐड कर देना है आपको। ओके, जैसे आपका ये हो जाएगा उसके बाद में आपको क्या करना है, आपने सारा चीज़ें आपने ले लिया। अब उसके बाद में आपका वेबसाइट का बैकअप आपने ले लिया, अब सिंपली आप अपने वेबसाइट को रीसेट कर दीजिए। तो रीसेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक प्लगइन को आपको सर्च करना है, उस प्लगइन का नाम है WP रीसेट। तो सिंपल अगेन आपको क्या करना है, प्लगइन सेक्शन में जाके ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको प्लगइन सर्च करना है WP रीसेट, ये प्लगइन आ जाएगा और इससे आप अपनी वेबसाइट को रीसेट कर दीजिए पूरा। ठीक है, मैं आपको एक रीसेट करके बता रहा हूँ। ये प्लगइन आपके सामने आएगा WP रीसेट, इसे इंस्टॉल एक्टिवेट कर देना है और एक्टिवेट। ओके, इंस्टॉल एक्टिवेट करने के बाद WP रीसेट, देखो आपको ये प्लगइन सेक्शन में आपको ये दिख रहा है ना इंस्टॉल प्लगइन, मतलब जितने भी प्लगइन अभी आपने इंस्टॉल किए वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये WP रीसेट पे आपको नीचे ऑप्शन मिल रहा है ओपन WP रीसेट टूल, इस पर आपको क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम आपको ये ऑप्शन आएगा तो इसे आप एक बार बैक करके फिर से वापस से क्लिक करके ओपन कीजिए। ओके, अब नीचे आइए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइट रीसेट। देखिए, आप कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे लोग यहाँ पे साइट रीसेट यहाँ पे ट्राई करते हैं सर्च करने के लिए, क्योंकि ये प्रो टूल है। जब आप इसका प्रो लोगे तो आपको करना है, बट यहाँ पे साइट रीसेट आपको ये नॉर्मल जो दिखेगा, यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है RESET रीसेट। ओके, और यहाँ पे आपको खाली इस प्लगइन को आप अनचेक कर देना, रीएक्टिवेट WP प्लगइन। मतलब जैसे ही वेबसाइट आप इसे रीसेट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये प्लगइन भी आपका अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो रीसेट साइट पे क्लिक करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे हमें कुछ एक एरर दिखाया था कि जिसके वजह से ये फ़ाइल डाउनलोड नहीं हो पाई। अगर आप देखोगे तो ये बैकअप क्रिकेट इनिंग्स प्लगइन जिप, तो इस पर अभी हमें ये वायरस स्कैन फेल्ड हो गया इसका। तो हमें ये प्लगइन को भी हमें वापस से इंस्टॉल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये प्लगइन था कौन सा। ओके, ये था प्लगइन जिप, मतलब जो प्लगइन का जो फाइल था ये था। तो मेक श्योर करना आप ऐसे ही डायरेक्ट रीसेट मत कर देना, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि सारे आपके फोल्डर सक्सेसफुली डाउनलोड हुए या नहीं। तो यहाँ पे अगेन प्लगइन वाले सेक्शन में जाएंगे हम लोग, और अपड्राफ्ट का जो सेक्शन था यहाँ पे था, अपड्राफ्ट प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो प्लगइन वाला जो सेक्शन था इसे आपको वापस से डाउनलोड करना है। देखो मुझे कैसे पता चला ये प्लगइन है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है प्लगइन प्लगइन्स डॉट जिप, नीचे देखोगे तो DB डॉट जिप, इसके ऊपर देखोगे तो थीम, यहाँ पे देखोगे तो अपलोड। ओके, यहाँ पे प्लगइन था ऑलरेडी से प्लगइन डॉट जिप।
ठीक, कोई नहीं, अभी ये हो गया डाउनलोड। तो आपको अभी सब ये होने के बाद आपको मुझे दिखाना भी आप कैसे इसे रिस्टोर कर सकते हो फिर से। थोड़ा सा समय लगता है कभी कभी, बट ये हो जाता है बहुत जल्दी, लेकिन अभी इस केस में थोड़ा सा समय ले रहा है। ओके, टोटल फाइल हमारे पास है 1 2 3 4 5। अच्छा, ये जो प्लगइन है ना, ये मस्ट प्लगइन है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है MU, मतलब मस्ट प्लगइन। और यहाँ पे देखो प्लगइन से पहले कुछ लिखा नहीं है मस्ट। तो इसके लिए हम इस प्लगइन को अभी डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक भी फ़ोल्डर, अगर आपका बैकअप लेने के लिए एक भी फ़ोल्डर अगर आपका रह गया, तो जब आप अपनी वेबसाइट को रिस्टोर करोगे तो वो चीज़ें प्रॉपर आपकी वेबसाइट वहाँ पे बनी हुई नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर कुछ प्लगइन्स का जो कोड था, जो बैकअप था, वो आपने दिया ही नहीं। तो उसके वजह से आपकी वेबसाइट पूरी कम्प्लीटली रिस्टोर नहीं हो पाएगी। क्योंकि देखिए ना, वेबसाइट बगैर प्लगइन के तो बनेगी नहीं, और अगर ये बैकअप ही आप अपलोड नहीं करोगे तो कहाँ से बनेगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है मैं आपसे क्या बता रहा हूँ। थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, ये काफ़ी समय ले रहा है, तो ऑलरेडी मेरे पास एक और एक वेबसाइट है, तो मैं उस वेबसाइट पे चले जाता हूँ। ऑलमोस्ट ये डन ही हो गया, 22.0 MB। अगर आप देखोगे तो बस ये इस फाइल का ना एक वायरस डिटेक्ट कर रहा है, वो वायरस को स्कैन कर रहा है। तो बस लास्ट में यहाँ पे भी वही इशू हो गया था कि वायरस को स्कैन करने के इसमें वो फेल्ड हो चुका था। तो फटाफट एक दूसरी वेबसाइट लेते हैं, मेरे पास एक वेबसाइट है। ओके, WP एडमिन पे क्लिक करेंगे। एक्चुअली मैं डायरेक्ट एडमिन एक्सेस है मेरे पास, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आपको तो वेबसाइट लॉगिन करना होता है, और आपकी वेबसाइट लॉगिन करने का सिंपल टेक्निक है कि आप अपना डोमेन इंटर करके, अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है तो डोमेन इंटर करके /WP एडमिन जो यहाँ लिखा है। ओके, अब यहाँ पे आप सबसे पहले आ जाएंगे और प्लगइन सेक्शन में जाके पहले इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेंगे कि कहीं वो प्लगइन है कि नहीं। तो देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे वो प्लगइन को इंस्टॉल किया, अपड्राफ्ट। तो अपड्राफ्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो दिखा ही रहा है अपड्राफ्ट प्लस। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। आई थिंक मैंने इनकी वेबसाइट का बैकअप लिया था इससे पहले, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, राइट, ये लिया हुआ है हमने इसका बैकअप पहले से ही, लेकिन फिर भी कुछ रह ना जाए इसके लिए हम लोग वापस से अपड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। अगेन आपको यहाँ पे आ जाना है। देखिए कभी कभी अगर आपको ऐसा टेम्पलेट दिखाएगा तो टेंशन मत लीजिए, इसे आप कैंसिल करते जाइए, ताकि ये आपका थोड़ा सा डैशबोर्ड है ना, जितना आपको खाली दिखेगा उतना आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, ओके। तो राइट नाउ अभी यहाँ पे आपको बैकअप पे क्लिक कर देना है। ओके, तो फाइनली ये वाली वेबसाइट का चलो प्लगइन जो है ऑलरेडी हो गया है। चलो अब हम लोग कर सकते हैं। तो ये वाली वेबसाइट पे अभी हम लोग क्या करेंगे। अच्छा देखो, मैं क्रिकेट इनिंग्स पे आ गया हूँ फिर से। वो इसलिए आ गया हूँ क्योंकि यहाँ पे जो ये प्लगइन का जो बैकअप जो था वो अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग प्लगइन सेक्शन में आएंगे, और अगेन मैंने जैसा आपको बताया था कि अभी हमें सबसे पहले वेबसाइट को रीसेट करना है। तो WP रीसेट पे क्लिक करेंगे, और नीचे आके आपको करना है रीसेट। यहाँ पे रीसेट वाला ऑप्शन इस पर अनचेक कर देना, और यहाँ पे टाइप कर देना रीसेट, और साइड रीसेट पे क्लिक कर देना। अगेन रीसेट वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना। ओके, अब अगर आप अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे आओ और एक बार से हार्ड रिफ्रेश करो, तो अब आपकी वेबसाइट पूरी कम्प्लीटली उड़ चुकी है, पेज नॉट फाउंड। राइट, वो इसलिए क्योंकि अभी हमने अपनी वेबसाइट को रीसेट कर दिया है। ठीक है, अब वापस से अगर आपको आपका डेटा इसी वेबसाइट पे फिर से अपलोड करना है,
तो सेम आपको प्लगइन सेक्शन में जाके फिर से आपको सबसे पहले आपको अपड्राफ्ट प्लगइन को एक्टिवेट करना होगा। ओके, जैसे आप एक्टिवेट कर दोगे तो अपड्राफ्ट प्लगइन देखो यहाँ पे आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है अपड्राफ्ट प्लगइन पे। और अब आपको वेबसाइट का बैकअप आपने लिया था पहले, अब यहाँ पे आपको वेबसाइट अपलोड करना है। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक ऑप्शन रीस्टोर, तो रीस्टोर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ों को आपको चेक इन करना है। ये वही चीज़ है जब आपने जो चीज़ों को आपने डाउनलोड किया था, जैसे प्लगइन, थीम्स, अपलोड, मस्ट यूज़ प्लगइन, अदर्स एंड डेटाबेस। इसे करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और रीस्टोर पे क्लिक करना है। तो अगर आप देखोगे तो अभी आपकी वेबसाइट पूरी कम्प्लीटली रीस्टोर हो रही है। ओके, रिटर्न टू अपड्राफ्ट प्लगइन पे क्लिक कर दो और सेम यहाँ पे आपसे जब अब आईडी पासवर्ड आपका वही होगा जो अभी आपने पहले सेट किया था। ठीक है, तो राइट नाउ मैं थोड़ा सा अपने वेबसाइट पे आता हूँ और यहाँ पे आके एक बार हार्ड रिफ्रेश करता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो आपकी वेबसाइट पूरी रिटर्न आ चुकी है। ठीक है, ओके, इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट को WP रीसेट से अपनी वेबसाइट को रीसेट भी कर सकते हैं और हम अपने वेबसाइट का डेटा बैकअप भी ले सकते हैं। इसी के साथ में मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।